फैसल साहब, कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव है इमरान साहब से अगर ये मंसूब किया जाए कि वो पीपल्स पार्टी के साथ एक पावर शेयरिंग करने को तैयार हो सकते हैं नून लीग का रास्ता रोकने के लिए, और इसके चांसेस कितने पॉसिबल हैं? अगर इमरान साहब भी चाहे, पीपल्स पार्टी भी चाहे, तब भी इसके प्रैक्टिकल चांस कितने कि उमर यूब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे इस तरह? बहुत शुक्रिया कामरान शाह साहब। देखिए, उमर अयूब साहब का भी नाम चल रहा है, चलने दें, आपको क्या इतराज़ है? टिकर चल रहे हैं, एक खुशी होती है कि आपका नाम चल रहा है, तो ठीक है, नाम चल रहा है, चलने दें ना। इसकी के अंदर कोई सर है ना कोई पैर है। तो ख्वाहिशात हैं, सोच है, कोशिश है, नामुमकिन है नहीं होना, तो इसको तो यहीं रोक दें, नंबर एक। नंबर दो ये कि आप गंडापुर को भी नाम डाल के कन्फ्रंटेशन की सियासत की बात कर रहे हैं, फिर लड़ाई की बात कर रहे हैं, जिसका मुल्क का मुतहमिल नहीं हो सकता। इत्तबाई, आग जलाना, तमस्खर उड़ाना, शोदा का मजाक उड़ाना बहुत हो गया। अब ये ड्रामेबाजी अब नहीं हो सकती, और मैं बड़ा क्लियर हूँ कि अब किसी भी पार्टी ने इसका 1% भी डायरेक्शन ली तो हलक से आवाज़ आएगी। अब आ जाएँ आप, जो आज PTI का बयानी है, तो बड़ी बेशर्मी, बेहयाई और शर्म आ रही है, और अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ मैं कि आज मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। ये मुनाफकत है कि आप जिस अमेरिका को गालियाँ दे रहे थे, जिस अमेरिका को आप इल्ज़ाम ठहरा रहे थे कि उन्होंने गवर्नमेंट गिराई है और साइफर हिला रहे थे, आज वक्त ज़रूरत वही मुनाफकत आप कर रहे हैं जो बाकी पार्टियाँ कर रही हैं। आज आप अमेरिका को कह रहे हैं कि जी मेरे लिए चीज़ें कर दो, और मेरी पर्सनल, ये हमारा मुल्क है, इसमें इलेक्शन रिग्ड हुए नहीं हुए हैं, शफाफ हुए नहीं हुए हैं, किसी के बाप की जागीर नहीं है, हम किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करते, कोई हमारे मामले में नहीं कर सकेगा, ना करना चाहिए। लेकिन आज आप वही अमेरिका के अंदर लॉबी भी करा रहे हैं। आज तहरीक इंसाफ अमेरिका को चीख के आवाज़ें भी पुकारी कि आके संभाल लो और बचा लो, तो मुदाखलत आज करवाने की कोशिश की रही है, तो इस पर भी कोई कानून होना चाहिए। दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी तो बहुत बुरी पार्टी थी, गुनाह था, गुनाह कबीरा था जब तक हम इस पार्टी में थे। मौलाना साहब गुनाह कबीरा में शामिल होते थे, तो आज वक्त ज़रूरत, वक्त हाल आप उधर भी लेटने को तैयार हो गए, तो भाई नवाज शरीफ साहब के साथ जाके भी मिल लें। उन्होंने हमारी कोई बकरी तो नहीं चुराई, फिर नवाज शरीफ साहब से मिलने में हमारा क्या प्रॉब्लम है? और आज तो उन्होंने हमें एक और सिग्निफिकेंट सिग्नल भी दे दिया है। हम वो दर्स आज तक लेके बैठे हुए हैं कि हम आज़ाद लड़ेंगे, पाकिस्तान की किस्मत के लिए जाएंगे, थूक के चाटेंगे नहीं। जब इतना थूक के चाटना करना है तो फिर हमारे 15 साल क्यों ज़ाया किए? फिर जेलों में और ख्वारियाँ लोगों को क्यों करवाई? जो बेगुनाह लोग मारे गए उनका क्या कसूर है? जो जलील ख्वार हो रहे हैं उनका क्या कसूर है? हम तो मॉरली, इमोशनली, एथिकली, फाइनेंशियली इस पार्टी को खून दिया हमने। हम फसली बटेरों की तरह थोड़ी हैं कि आज पॉपुलैरिटी वेव आई है तो भाषण देना शुरू हो गए हमें लोग, जो 6-6, 8-8 महीने पहले आए हैं, जिनकी उम्रें देखें, इनकी बातें सुने। आपको एतराज किया है अगर पीपल्स पार्टी के साथ पावर शेयर करती है PTI, स्टेबल गवर्नमेंट बनाती है, तो इस पे आपको एतराज किया है? सर ये ख्वाब है, ये एक ख्वाब है पीपल्स पार्टी का। तो सर वो तो नोच भी रही है, दबोच भी रही है, एक ज़बरदस्त सियासत कर रही है, बेनिफिट उठा रही है, सर भी कढ़ाई में, मुंह भी कढ़ाई में, हाथ भी कढ़ाई में, पैर भी कढ़ाई में, और ज़बरदस्त पॉलिटिक्स कर रही है। और सबसे बड़ी बेनिफिशरी भी वो है जो सियासत में होना चाहिए। लेकिन आप ये बेशर्मी और हटदर्मी का जो नारा लगा रहे थे पिछले 15 साल 20 साल से, ये ड्रामेबाजी एक्सपोज हो गई ना। आप MKM को गालियां देते थे, आपने MKM को अपना इत्तेहादी बना लिया। पीपल्स पार्टी को गालियां देते थे, पीपल्स पार्टी को आज आप मिन्नतें कर रहे हैं। मौलाना साहब का आप पहले गए थे, मैं 8 महीने से चीख रहा था, उस वक्त आपने मेरी बात नहीं सुनी। आज आप कह रहे हैं मौलाना साहब के पास भी जाएंगे, आज हम सबके पास जाएंगे। तो भाई ये दुश्मनी उस वक्त क्यों नहीं की? उस वक्त किस चीज़ की थी? हम सारे लोग जो थे वो नया पाकिस्तान की जो भाग दौड़ में लग गए, जिन्होंने अपना खून पसीना दिया इस पार्टी को। मैं तो चलें, अल्लाह की मेहरबानी है, बहुत ऊंचाई पे थे इमरान खान साहब, और ऊंचाई पे थी उनकी पार्टी, तकब्बुर और जोम भी ऊंचाई पे था। मैं तो उस वक्त निकाला गया। मैं बाकी बेशर्मों की तरह नहीं हूँ कि हाथ उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इधर उधर चले गया, छुप गए बिलों के अंदर या भाग गए। मैंने तो उस वक्त मजम्मत की थी, खान साहब को भी रोका था कि फायरिंग भी ना हो, ठीक है, ठीक नहीं माने वो। अब जब अगर आप एक तरफ कह रहे हैं हम धरना देंगे, एक तरफ हम अमीन गंडापुर को खड़ा कर रहे हैं, एक तरफ लड़ाई का इशारा कर रहे हैं, एक तरफ आप मिन्नतों का इशारा कर रहे हैं, एक तरफ आप पैर पड़ रहे हैं, एक तरफ लेट रहे हैं पार्टियों के अंदर। ओ भाई, तो सियासत तो क्लियर करो ना यार। अगर आपने सबके इत्तेहाद करना है, बहुत अच्छी बात है, कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर आके आप भी आके साइड पे बैठ जाएं। फिर ड्रामेबाजी किस चीज की है? बिल्कुल ठीक है। वक्त हाल, वक्त जरूरत, जब चाहे आप बदल दें, जब चाहे चेंज कर दें, जब चाहे मंशूर बदल दें, ये मंशूर है। तो अल्लाह का शुक्र है पॉलिटिक्स नहीं कर रही है, लेकिन फिर असूल पे मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कर रहा ना फैसल भाई। यहाँ पे कौन असूल पे सियासत करता है? नहीं, एक मिनट कामरान शाह साहब, अगर पाकिस्तान की, मैं कहता था हमेशा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम बेहयाई, बेशर्मी, हटदर्मी, कैरेक्टरलेस और एमलेस, इमोशनलेस, इंटरेस्ट बेस्ड है, तो आज
हमाम में तो सब भरना खड़े हैं, तो हम इनको किस हिसाब से बुरा कहते हैं? आज तो हमें जाके सबसे पहले इन पार्टियों से माफी मांगनी चाहिए हाथ जोड़कर कि हमने आपको बुरा कहा। और नवाज शरीफ साहब के पास तो मेरे ख्याल सबसे पहले जाना चाहिए कि एक जगह के ऊपर जो हमने बोया था वो हम आज काट भी रहे हैं। उनको भी तो हमने ओवर द काउंटर ना लेने पर निकाला है ब्लैक लॉक डिक्शनरी के तहत। कुछ चीज साबित तो उन पर भी नहीं हुई भाई, वो होंगे बुरे होंगे, सब कुछ किया होगा, साबित करो। तो अगर आज आप इस जगह पे आगे तो सबसे पहले तो इन पार्टियों से जाके पैर पकड़ के माफी मांगे, फिर आगे बात होगी। राइट, ये आपका पॉइंट आ गया।